शामली में 1 लाख के नामी बदमाश नफीस को पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर, 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में थाना कांदला क्षेत्र के गांव भबीसा के जंगलों में पुलिस और कुख्यात बदमाश नफीस उर्फ मुदा के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में नफीस गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की है। हुए पुलिस मुख्यालय से डीजीपी महोदय ने डीएलओ साहब ने कल निर्देश दिया था कि पूरे प्रदेश में चेकिंग का अभियान चलाया जाए और क्राइम ड्राइव हो, जितने लुटेरे हैं वो सबकी चेकिंग हो। उसी प्रत्यक्ष में मैंने कल आदेश किया था कि हमारी पूरी पुलिस बल कल पूरी रात सड़कों पर रहेगी और जो भी मूवमेंट हो रहा सब कुछ चेक करेंगे। रात्रि के अंतिम पहर में हमारे चौकी इंचार्ज भबीसा थाना कांदला की चेकिंग कर रहे थे बैरियर लगा के, और उसी में 2 लड़के बाइक पर बैठ के आए और उनको रोक के वो चेक करे। इसी बीच पीछे बैठा हुआ लड़का, उसके पास पिस्टल था, उसने पिस्टल निकाल के ऊपर जानलेवा फायरिंग किया और मौके से पीछे उठ के भागने लगा। तत्काल चूंकि गाड़ी का नंबर उन्हें मिल गया था, उन्होंने तत्काल फ्लैश कराया इस नंबर को और पीछे से हमारे एसएचओ कांदला और कैराना भी आ गए। उनको देख के एक चक्रोट था, उस पर भागने का प्रयास किया इसने और पुलिस के ट्रैप में फंसने से वो अपनी गाड़ी को गिरा के वहां पे पुलिस की जानलेवा इसने फायरिंग करने का प्रयास किया, जिसमें हमारे एसएचओ कांदला गंभीर रूप से घायल होते थे, बच गए और बुलेट उनके बीपी जैकेट में लगी। पुलिस ने भी पोजीशन लेके आत्मघात फायरिंग किया, जिसमें गंभीर रूप से बदमाश घायल हो गया और एक बदमाश भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी हुई कि वो स्थानीय कांदला कस्बे का ही बड़ा बदमाश है, नफीस नाम का है, जिसमें लगभग 34 मुकदमे अभी तक हम लोग को मिले हैं, दर्ज हुए। वो यहाँ का किसी सीटर है, गैंग रजिस्टर्ड उसका हो रखा है और वो हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी का बहुत ही बड़ा बदमाश था। जनपद शामली में उस पर 3 मुकदमे ऐसे दर्ज हैं जिसमें वांछित चल रहा था वो, और उसकी अरेस्टिंग के लिए 1 लाख रुपए रिवार्ड घोषित कराया गया था। मौके से एक बाइक बरामद हुई है प्रो पैशन, उस पर नंबर प्लेट फर्जी लग रहा लूट है, चोरी गाड़ी लग रहा उसमें, और एक फैक्ट्री में एक पिस्टल है 32 बोर की तथा 4 खोखे हैं, एक उसमें जिंदा कारतूस है, एक तमंचा जो 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। तो सर जो बदमाश मारा गया उस पर कब इनाम घोषित हुआ था और कितनी गोली लगी? एक्चुअल में इनाम तो पहला इनाम तो हमने घोषित कराया था पहले ही, लगातार 25-50 से 1 लाख होती है, तो पूर्व से घोषित हुआ इसके ऊपर से इनाम ही, और लगातार फरार है ये, चूंकि इसका मूवमेंट साउथ में बहुत था इस बदमाश का, तो ये दरियाफ्त नहीं हो पा रहा था यहाँ पे। अभी लग रहा कि कल या किसी घटना करने के लिए जनपद में आया हुआ था ये, और इसी ट्रैप में पुलिस के फंसा जहाँ उसकी मृत्यु हुई है। सर कितनी गोली लगी उसको? अब ये हमें नहीं मालूम है, चूंकि तत्काल उसको जिला अस्पताल भेज दिया गया था, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और डॉक्टर ही बताएंगे कितनी गोली लगी। सर कि जो मुकदमे आप द्वारा बताए गए वो क्या कांदला थाना या जनपद शामली के हैं या अलग जनपद के? नहीं, ये मुकदमे हमारे पूरे वेस्टर्न यूपी के हैं, करनाल के हैं, पानीपत के हैं, शामली के हैं, बागपत के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, सहारनपुर के हैं और कुछ मुकदमे अन्य प्रांतों के भी इसमें हैं। हमको जानकारी हुई कि कुछ मुकदमे इसके साउथ इंडिया के हैं। हमारी जो डीसी है वो भी जानकारी करने का प्रयास कर रहा है ICGS से, मुकदमे कहाँ इसके ऊपर है, हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ लगभग कितनी देर चली और कितने मतलब आप उस जवाब में? अब एक्चुअल मैं भी मौके पे आया था, चूंकि जानकारी मुझको मिली, मैं तत्काल मौके भाग के आया। अभी तो हमारे सभी एसएचओ से मेरी बात भी नहीं हो पाई है और मैं मौके पर भी गया था, लौट के आया, मैंने सबको बुलाया और हमारी पूरी बात उनसे हो जाए तब रिजल्ट आपको बता पाऊंगा। सर जो दूसरा आरोपी फरार है, क्या उसका भी इनाम है या वैसे? नहीं, वो जानकारी नहीं हो पाई अभी हमको, लेकिन चूंकि गाड़ी बरामद हो गई है, गाड़ी का नंबर हमको मिल गया है, तो अभी हो सकता है उसके माध्यम से हम लोग पहुंच जाएं और मुझे लगता है पक्का हम लोग पहुंचेंगे उस तक। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।